आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गुजरात में इस साल के अवाखिर में असेंबली इंतखाबात होने हैं, लिहाजा आम आदमी पार्टी खुद को बीजेपी और कांग्रेस के मुतबादिल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आपके लीडर इंतखाबात से कबल लगातार मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कल दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुजरात का दौरा कर तिरंगा यात्रा में शिरकत की। ये रोड शो और तिरंगा यात्रा गुजरात के मेहसाना जिले में निकाली गई। दरअसल मेहसाना जिले में तिरंगा यात्रा का इख्तिताम था। नाज़रीन, ये बात भी काबिल जिक्र है कि मेहसाना जिले में पाटीदारों का अच्छा खासा वोट बैंक है और गुज़िश्ता दिनों पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार की। तो खबरें ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरून भी इस मसले पर बातचीत या उठापटक चल रही है। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर तीर चलाए। उन्होंने कहा कि गुजरात की आवाम तब्दीली चाहती है और भाजपा को ठीक करने का वाहिद इलाज आम आदमी पार्टी के पास है। साथ ही केजरीवाल ने यह इल्जाम आयद किया कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर CR पाटिल ही असल में मुख्यमंत्री हैं, यानी वजीर आला हैं जो सरकार चला रहे हैं, जबकि जो असल वजीर आला हैं वो सिर्फ नाम के हैं। नाज़रीन, 2017 में कितनी सीटें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 99 यानी 99 सीट्स बीजेपी को मिली थी। कांग्रेस के खाते में 77 सीटें गई थी। इसी तरह से अदर्स की झोली में 6 सीटें गई थी। बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से सियासी जमीन आम आदमी पार्टी तलाश रही है, क्या उन्हें इस तलाश में कुछ हासिल होगा या नहीं हासिल होगा? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विकल्प यानी मुतबादिल के तौर पर वो सामने आएगी या नहीं आएगी? आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से। उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दे। सैयद यासिर जिलानी साहब स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ एक और खास मेहमान गुजरात से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राकेश हीरपारा साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी राकेश साहब से कि राकेश साहब ये बताएं कि वाकई में आप मुतबादिल दे पाएंगे, विकल्प दे पाएंगे कांग्रेस और भाजपा का? बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है कि जो गुजरात की जो जनता है, 27 साल से भाजपा का शासन जो यहाँ पर है, हुकूमत है, वो देख रही है। 27 साल के बाद गुजरात की जनता को ये लग रहा है कि अभी भी हम बुनियादी सुविधाओं के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महंगाई, तो हम डेवलपमेंट, विकास की बातें कब करेंगे? तो सबसे पहला ये एक सवाल है। दूसरी बात अगर करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ पर ग्राउंड पर है ही नहीं। पिछले 1 साल की बात करें तो एक के बाद एक लगातार प्रॉब्लम्स आए, चाहे वो कोरोना हो, 2-3 नेचुरल कैलेमिटीज भी आए, तूफान आया था, उसके बाद बहुत सारे पेपर लीक के कांड हुए, स्कूल लगातार फीस बढ़ा रहे प्राइवेट स्कूल, लेकिन कांग्रेस कहीं पे भी नहीं दिख रही है। तो ये जो लड़ाई जो है आने वाले विधानसभा चुनाव की, वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी की सीधी टक्कर है। अभी भी पिछले हफ्ते कुछ न्यूज एजेंसीज ने सर्वे करवाए थे, तो उस सर्वे में आज के हालात में अभी अगर चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें मिल सकती है। अभी चुनाव को बहुत टाइम है, तो आने वाले 6 महीनों में हमारा जनाधार और बढ़ेगा। अभी रिसेंटली हमने, जैसे आपने बताया अभी अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में, कि अरविंद केजरीवाल जो आए थे मेहसाणा में तिरंगा यात्रा के लिए, तो वो तिरंगा यात्रा एक्चुअली परिवर्तन यात्रा की पूर्णाहुति के लिए आए थे। हम पिछले 15 दिनों से हमने पूरे गुजरात का एक एक गांव छान मारा है। लगभग 20,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, कुल सारे रूट अगर हम 6 रूटों पे परिवर्तन यात्रा निकाले, उसमें 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हमारे सारे लीडर्स ने प्रवास किया है। तो बहुत गुजरात की जनता एक्चुअली चुनाव का इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए, हाँ। और इस बार भाजपा और कांग्रेस को वो अपने वोट से करारा जवाब। ठीक है। कई और रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, वहां पर क्योंकि गुजरात के साथ साथ कई और ऐसे असेंबली अब सीट्स हैं या फिर रियासतें हैं जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उस को लेकर भी स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की क्या है, इस पर हम जानने की सवाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सैयद यासिर जिलानी साहब, जो चैलेंज देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश की जा रही है, ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में कबूल है? ये जो आम आदमी पार्टी की एक कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, वो इसी तरीके से पीछे भी उन्होंने
एक मूवमेंट खड़ा करते हैं और अलग अलग राज्यों में जाते हैं। जब पिछला 3 महीने पहले जो चुनाव भारत में 5 राज्यों में हुआ था, उसमें आपने और मैंने देखा होगा कि वो उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे। वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने कैंडिडेट। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाने का दावा किया था और इसी तरह की बड़ी बड़ी रैलियां उन्होंने इनके नेता केजरीवाल, संजय सिंह और तमाम जो नेता हैं वो कर रहे थे, लेकिन जनता ने करारा जवाब दिया। हाँ, इनकी एक जगह सीट जरूर आई, वो सीट थी वो पंजाब के अंदर। पंजाब में देखा आपने किस तरीके से सरकार तो पब्लिक ने बना दी, लेकिन भ्रष्टाचार का क्या वहां खेल रहा है कि वहां के मंत्री अभी जेल में हैं। तो इस चैलेंज को कबूल करती है भारतीय जनता पार्टी या नहीं गुजरात? नहीं, देखिए ये खास करके ये हमारी जो प्रवक्ता मित्र हैं बैठे हुए हैं, इन्होंने खुद ही कहा कि 27 सालों से पूरे भारत में, पिछली बार भी जब चुनाव में हम लोग लड़ रहे थे उस वक्त ये लोग 22 साल की बात कह रहे थे। और जो गुजरात का मॉडल है भाजपा का, वो विकास के मॉडल पे पूरे भारत में जाना जाता है। वहां पे जनमानस एक दूसरे से कनेक्ट है, सरकार सबके लिए पारदर्शिता के साथ काम करती है, बिल्कुल कहीं किसी से भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, विकास, विश्वास, उसको वहां पे उसकी प्रकाष्ठा देखने को मिलती है। और इनके यहाँ तो अति उत्साह में आके आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाने के फौरन बाद इनके एक मंत्री जेल में है, एक दिल्ली में ईडी के गिरफ्त में है। तो ये भ्रष्टाचार का खेल खेलने, लोगों को बरगलाने और चुनाव के समय में अपने आप को इस तरीके से पेश करते हैं कि इनसे बड़ा कोई जनता का हितैषी वाला संगठन हो ही नहीं सकता। लेकिन इनके काम करने का तरीका भारत समझ रहा है, जान रहा है। और गुजरात के लोग बहुत ही परंपरागत राजनीति करने वाले लोग हैं, बेहद समझदार लोग हैं। उन्हें मालूम है कि किस दल के साथ वो जाएंगे तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। जी, राकेश साहब, आपसे यही सवाल जो अभी सैयद यासिर जिलानी साहब भी कह रहे थे कि एक्साइटमेंट में आप सरकार तो बना लेते हैं लेकिन चला नहीं पाते। आपके मंत्री ही ईडी के शिकंजे में होते हैं या फिर किसी और केस में फंसे हुए होते हैं। अभी 2 एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है। सबसे पहले सरकार किसको नहीं चलाना आता है वो एक्चुअली भाजपा को खुद सीखना चाहिए। पहली चीज ये है कि पंजाब में जो हुआ है, राइट, वो पंजाब में किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं किया है, हमने खुद प्रोएक्टिव एक्शन लिया है। वो जो इतिहास है कि अपनी ही मंत्री के खिलाफ आप उस मंत्री को हटाना है और उसको जेल भेजना है, सबसे पहला ये आम आदमी पार्टी ने खुद किया है। लेकिन दिल्ली में तो साथ दे रहे हैं ना। और दूसरा, खुद दिल्ली में, मैं उसी पे आ रहा हूं, दिल्ली में खुद ये लोग बोल रहे हैं कोर्ट में कि वो सत्येंद्र जैन है, वो आरोपी नहीं है। तो बात ही कहां पर हुई? ये सिर्फ और सिर्फ एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। वो इसीलिए की जा रही है कि लोगों को, जो ये आम आदमी पार्टी की राजनीति है, जो लोगों को जन सुविधाएं देती है, अच्छी शिक्षा देती है, अच्छा स्वास्थ्य देती है, बिजली देती है, पानी देती है और लोगों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं देने का काम आम आदमी पार्टी करती है, इसलिए इन लोगों को ये लगता है कि अगर ये राजनीति शुरू हो गई तो इनकी मलाई तो खत्म हो जाएगी। तो किसी भी तरीके से जनता का ध्यान भटकाना है। अभी भी यूसुफ साहब बोल रहे थे तो उन्होंने इससे बड़ी बड़ी बातें की। बताइए ना गुजरात में शिक्षा की क्या स्थिति है आंकड़ों के साथ, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, वो बताएं। वो बात नहीं करेंगे, सिर्फ बताएंगे विकास विकास। कौन सा विकास, कैसा विकास? आज 27 साल के शासन के बाद गुजरात के सरकारी स्कूलों में 18,000 से ज्यादा कमरों की कमी है, 13,000 से ज्यादा टीचर्स की। देखिए, एक सवाल ये भी उठता है ना राकेश साहब कि ये 27 सालों से सरकार है, यानी एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। लोगों को भारतीय जनता पार्टी पसंद आ रही है, तभी 5 साल के बाद दोबारा वो उन्हें मुंतखब करके भेज रहे हैं। वो अभी लेकिन गुजरात मॉडल को इसका मतलब है कि वो पसंद कर रहे हैं। तो नाकामी क्या है सरकार की? मैं जानना चाहती हूँ कि आप जिन भारतीय जनता पार्टी की जिन नाकामियों की फहरिस्त आपके पास है वो बताएं आप लोगों को। मैं वही बता रहा हूं। सबसे पहला है कि विपक्ष की गैर मौजूदगी। यहाँ का जो विपक्ष है कांग्रेस, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और वीक है, जो सत्ता के साथ सांठगांठ कर लेता है, गठबंधन कर लेता है। इसीलिए आज तक जनता को विकल्प नहीं मिला था। आज हम जनता को एक ईमानदार विकल्प दे रहे हैं। आप देखिए, हम जितने एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, खास करके पिछले 1 साल से, उसका 10% भी कांग्रेस एक्टिव नहीं है। इनकी बातों से देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार नहीं बना पाते हैं तो मजबूत विपक्ष, अपोजिशन देने की कोशिश है।
अगर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का आमना सामना हो तो बड़ा दिलचस्प होगा फिर। नहीं, देखिए ये सेम पैटर्न, सेम बात, सेम विचार इस उत्तराखंड को लेके रख रहे थे। कोठियाल साहब इनके एक नेता हुआ करते थे, अब वो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, जिनको मुख्यमंत्री घोषित किया था मनीष सिसोदिया इंचार्ज थे। उन्होंने यही बात आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता जो हम लोगों के सामने बैठता था डिबेट में, जब उत्तराखंड का चुनाव हो रहा था, तो सेम बात कह रहा था कि हम वहां पे एक मजबूत विपक्ष देने जा रहे हैं, हम वहां पे कांग्रेस का विकल्प आ रहा है सामने, हम वहां पे सालों साल से काम कर रहे हैं, जनता के हित की बात करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं। और ये जो इनका सबसे घटिया मॉडल अगर एजुकेशन का कहीं है दिल्ली में, जिसको सबूत के तौर पे केरला के कुछ लोग इनके यहाँ आए और इन्होंने झूठ बोला, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने, कि केरला के मिनिस्ट्री के लोगों ने आके दिल्ली मॉडल का तारीफ किया। उसके बाद वहां के एजुकेशन मिनिस्टर ने, केरला में तो भाजपा की सरकार नहीं है, उन्होंने लेटर इश्यू किया कि हमने ऐसा कोई डेलीगेशन भेजा ही नहीं। तो ये झूठ बोलने में माहिर लोग हैं। और मैं उस उत्तराखंड के जिस नेता को इन्होंने डिक्लेयर किया था अपना मुख्यमंत्री, वो आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने यही भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा के छोड़ दिया। और इनकी पार्टी जब से फॉर्म हुई है, आप उठा के देखेंगे इनके कुनबे के आसपास जितने लोग जो इस पार्टी को बनाने में थे, आज आम आदमी पार्टी में कहीं दिखाई नहीं देते। ना आशुतोष है, ना गुजरात के फिगर्स क्या है आपके पास? लेकिन कह रहे हैं गुजरात में तो आम आदमी पार्टी से बहुत सारे प्रवक्ता जो है, कारकुन जो है, वो जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के भी। इसी तरीके से सना, ये हर राज्य में एक है अपनी इनकी एक टीम होती है, उससे ये सर्वे भी करा लेते हैं और सर्वे में ये पहले दिन से लेकिन सैयद यासीर जिलानी साहब, हालिया एग्जाम्पल पंजाब का हमारे सामने है, दो बड़ी सियासी पार्टियां हाशिए पर चली गई। पंजाब की बात दो किसके हाथ में? आम आदमी पार्टी के हाथ में है। तो इसको आप तो रखेंगे ना निगाह में? नहीं, पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक हमेशा से पार्टनर का रोल रहा था। जब वो वहां के शिरोमणि अकाली दल के साथ साझे में काम कर रही थी, हमारा उनके साथ जो एक टाई अप था वो टूटा। मैं तो आपको जानती हैं कि मैं तर्क और सच बोलता हूं, और उसके बाद हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि पंजाब में हम कोई बहुत बड़ा रोल, हम ये कह रहे थे कि अच्छे नंबर आएंगे। कांग्रेस वहां बदलाव की बात में लिप्त थी, कांग्रेस वहां 0 हो चुकी थी। एक बड़ी पार्टी, भले ही आप सपोर्ट के साथ सरकार बनाते थे या सरकार में कभी रहे पंजाब में, लेकिन एक नई पार्टी आके सरकार में सत्ता पर काबिज हो जाएगी, ये बड़ी बात थी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा गुजरात में ना हो। क्या भारतीय जनता पार्टी इस चैलेंज को पूरी तरीके से कबूल करती है या नहीं? नहीं, कबूल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और एक चीज आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, पंजाब में भी काट की हांडी एक बार चढ़ी है, बार बार वहां नहीं चढ़ेगी। वहां पे देख लीजिए कि आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। डेली कोई ना कोई मर्डर हो रहे हैं, डेली किसी ना किसी महिला के साथ उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, डेली कहीं ना कहीं डकैती होती है। राकेश हीरपारा साहब, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, मीडिया के सामने तस्वीरें भी हैं, रोजाना हम खबरें पढ़ते हैं, ये बड़ी भयावह तस्वीरें होती हैं और बड़ा ये डराने वाला होता है कि आम आदमी पार्टी ने तो बहुत साफ और शफाफ हुकूमत कायम करने का वादा किया था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? तो जाहिर सी बात है लोगों में तो डर होगा। गुजरात के लोग भी पंजाब को देख रहे होंगे। दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला जो है, पंजाब को लेकर आप बता रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की जो बात हो रही है, लेकिन आप अप्रोच, हर कोई एक स्टेट ऐसा नहीं होगा जहां समस्याएं नहीं है, लेकिन हमारा अप्रोच कैसा है? हमारा अप्रोच ऐसा है कि हम उसको सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार बनी है और सरकार बने उसके चंद 2-2.5 महीने कुछ वक्त हुआ है। सिस्टम में सुधार हो रहा है, बदलाव हो रहा है और इस पे हम काम कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम आज गुजरात चुनाव के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, गुजरात के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको आपके प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं। भाजपा के प्रवक्ता ने अपने 27 साल का एक काम नहीं गिनाया। गुजरात में शिक्षा की क्या स्थिति है उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं बताते कि इतने 18,000 से ज्यादा टीचर्स की कमी क्यों है? 19,000 से ज्यादा क्लासरूम की कमी क्यों है? क्यों आज कोरोना के बाद कितने सरकारी अस्पताल बनाए, कितने सरकारी डॉक्टरों की नियुक्ति की, क्यों नहीं बताते? उनकी सरकार के विधानसभा के आंकड़े हैं कि 4 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा है, विधानसभा के आंकड़े हैं ऑफिशियल। और
अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो 10 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार है। क्या इसके ऊपर है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक दिन दहाड़े लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे मैं जिस सिटी में बैठा हूँ, सूरत में हर्ष संघवी, वो यहाँ के गृह मंत्री है, रोज गुजरात में हर महीने 9 बच्चे लापता होते हैं। किस मुंह से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जवाब दीजिए ना, क्या स्थिति है, क्या फिगर से आपके पास शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, महंगाई को लेकर, रोजगारी को लेकर बताए? यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं 10 लाख लोग बेरोजगार हैं गुजरात में और गुजरात मॉडल की दुहाई भारतीय जनता पार्टी देती रहती है। देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अगर देंगे तो मैं इसका क्या जवाब? व्हाट्सएप मैं तो यूनिवर्सिटी सिर्फ ये कहूंगा कि गुजरात मॉडल का चर्चा पूरे भारत में होता है। गुजरात मॉडल की चर्चा, उसके विकास की चर्चा हमारे हर स्टेट को में जब हम चुनाव लड़ते हैं तो उसके सामने को रख के वहां का मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। गुजरात के अंदर लॉ एंड ऑर्डर से लेके तमाम जिस एजुकेशन की ये बात कर रहे हैं, जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में इतना शानदार है कि लोग वहां के लोकल आप सर्वे कर लीजिए तो वो बताएंगे। गुजरात के राज्यपाल ने बोला है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हुई कोरोना में। राज्यपाल ने बोला है ऑन रिकॉर्ड, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुजरात के राज्यपाल ने बोला है। मैंने बोला था कि वहाँ कौन से स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कौन से स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे हैं? ये मेरी बात को आप अभी रिकॉर्ड कर लीजिए। अरे छोड़िए आम आदमी पार्टी को, आप बताइए ना, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा गुजरात में। गुजरात के राज्यपाल बोल रहे हैं कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई। कौन से स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे हैं? 3 लहर के बाद कितने अस्पताल बनाए, कितने पब्लिक हेल्थ क्लिनिक बनाए, पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाए? जवाब दीजिए ना, कितने सरकारी अस्पतालों में कितने डॉक्टर्स की और नर्सिस की नियुक्ति की 3 कोरोना की लहर के बाद? बताइए ना। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुद्दा बनाकर आप लोगों तक पहुंच रहे हैं गुजरात में? शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, इसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम ऐसी चीजें जो बुनियादी सहूलियात में आती हैं। बुनियादी सहूलियात अगर गुजरात जैसी रियासत में ना हो, जैसा कि आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, और दूसरी तरफ नाज़रीन आपको पता ही है कि गुजरात मॉडल की दुहाई हर रियासतों में दी जाती रही है, तो ये तो फिर अपने आप में एक बड़ा सवाल है सैयद यासिर जिलानी साहब। वो रियासत जो गुजरात मॉडल के तौर पर जानी जाती है, वहां पर शिक्षा यानी तालीम, बेरोजगारी और सेहत और साथ ही साथ भ्रष्टाचार यानी बदनवानी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आपके मद्दे मुकाबिल आना चाहती है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ एक अथॉराइज्ड प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपको अभी कह रहा हूं कि गुजरात में इनका खाता भी नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश में भी मैंने बताया था कि किसी की जमानत नहीं बचेगी, किसी की जमानत नहीं बची। उत्तराखंड में किसी की इनकी जमानत नहीं बची। हाँ, ये आती उत्साह में जाके छोड़िए ना, संगठन को बढ़ाएं, बड़ा करें, केजरीवाल को उस तरह के प्रचार वाली राजनीति। अब ये बताइए, जो मेहसाणा में इनकी रैली हुई है, इस पे इन्होंने कितना पब्लिक का पैसा खर्च करा दिया है, उसका हिसाब किताब अगर लिया जाए तो उस पर बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता हूँ। प्रचार प्रसार करने के में अपना मस्त है। केजरीवाल को सिर्फ दिखना है, डेली पेपर में छपना है, टीवी पे आना है, इसलिए अलग अलग राज्यों में जाके ये इस तरह के ड्रामेबाजी करते हैं। वहां की जनता ना इन्हें कुछ समझ रही है, ना इनका कुछ उद्देश्य है, ना इनकी कोई सोच है कि उस राज्य में इनकी। लेकिन यही ड्रामेबाजी की वजह से तो पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई। पंजाब में मैंने आपको पहले पंजाब में मैंने पहले ही कहा, मैंने पंजाब में कहा कि कांग्रेस की कमजोर नीतियों के कारण उन्होंने ऐसी घुसपैठ बनाई कि उन्होंने वहां पे कांग्रेस के खिलाफ माहिरीन ने ये भी इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसेज दिया, उन्हें पाठ दिया आगे बढ़ने के लिए आम आदमी पार्टी को। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी की जो कोशिशें हो रही हैं, अगर वो इन रैलियों का इंतखाब करे तो भारतीय जनता पार्टी भी तो रैलियों का इंतखाब करती है। ऐसे इसमें बुराई क्या है यासिर जिलानी? अभी देखिए, नहीं, ये चुनाव के टाइम करे ना, हमने कोई ऐसा नहीं, एक एसओपी होता है, पूरा प्रोसीडिंग सिस्टम होता है, चुनाव के ऊपर भी ये लागू होता है। ये अभी दिल्ली में लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। बिजली, दिल्ली जैसे शहर जो
कॉस्मोपॉलिटन है, मेट्रोपॉलिटन है और डिबेट भारत की गुजरात के ऊपर राजधानी है, है। क्यों बात नहीं 3 घंटे करते के लिए गुजरात गुजरात में हाँ। डिबेट है, लेकिन वो दिल्ली पे इसलिए ले जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली की आवाम इस वक्त परेशानियों से जूझ रही है और आम लेकिन आदमी मैं तो पार्टी के ठीक है, मैं नेता तो जवाब दे रहा हूं इस वक्त आखिर में, इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव में मस्त दिखाई दे रहे हैं। राकेश हीरपरा, मैं तो जवाब दे रहा हूं ना। उन्होंने बताइए कौन सा एक फिगर दिया हो गुजरात के ऊपर अपने 27 साल में के किए हुए काम के बारे में, एक शब्द कहा हो इस डिबेट में, एक फिगर दिया हो, एक आंकड़ा दिया हो तो बताइए ना। बार बार वही गोल गोल बात कर रहे हैं, वही गोल गोल बात कर रहे हैं। 27 साल से जनता भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ है उसके विकास मॉडल की वजह से, उसके विकास मॉडल की कुछ चीजें गिनवा दीजिए ना, बार बार वो पूछ रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य की वजह से, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, हर डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी, ये है मुख्य कारण। वहां से 27 सालों से सरकार बना रही है और आगे भी सरकार बनेगी, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प भाजपा के अलावा गुजरात के लोगों को समझ में नहीं आता है। वो जानते हैं कि दूसरा विकल्प आएगा तो गुजरात की शांति, गुजरात का इत्तेहाद, भाईचारा भंग हो जाएगा। ये वहां की पब्लिक जानती है। इसलिए आप अपनी राजनीति करें, आप लोगों से कनेक्ट करें, लोगों को आप बताएं, अपना संगठन खड़ा करें, जो करना है करिए, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। राकेश साहब, जो करना है करिए, भारतीय जनता पार्टी मुतमईन है कि बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, मतलब आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। जो कोशिशें आम आदमी पार्टी कर रही है वो सब पानी में मिल जाएंगे। वो तो एक है ना उर्दू का एक शेर कि जो तुम्हारे पहले यहाँ पे तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पर उतना ही यकीन था। तो ये सब छोड़ दीजिए। जब जनता ठान लेती है तब बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। सबसे पहला मैं बार बार यही कहूंगा, नहीं दे रहे ना, आपने भी 3 बार पूछा, बताया नहीं, 27 साल के काम नहीं गिनवा पा रहे। यही सबसे बड़ा इस डिबेट का अगर आप एलिक्सर है तो वही है कि काम नहीं गिनवा पा रहे हैं। मैं उनकी विधानसभा के फिगर्स आपको दे रहा हूं, जो शिक्षा के, जो स्वास्थ्य, मेरे नहीं कि 19,000 क्लासरूम्स की ऐसे कमी है, वो उनके विधानसभा के आंकड़े हैं। गुजरात में कोरोना में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई, ये उनके राज्यपाल ने बताया है। पिछले 5 सालों का ही बता दीजिए सैयद यासिर जिलानी साहब। नहीं, मैंने आपको, देखिए, मैं इनके साथ आपको मैंने पहले भी कहा, ये आंकड़ों के खेल में ये हमेशा फंसते हैं, झूठ बोलते हैं और उसके बाद माफी मांगते हैं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ ना कि झूठ का पर्दाफाश करें ना आप। माफी वीर इनसे, इनके नेताओं से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। ये इल्जाम लगाते हैं, फिर माफी बोलेंगे, ये इल्जाम लगाते हैं, गडकरी के पास आते हैं, ये इल्जाम लगाते हैं, माफी मांगने अरुण जेटली के पास आते हैं, ये इल्जाम लगाते हैं केजरीवाल और माफी मांगने सुषमा स्वराज के पास आते हैं। तो ये हम लोगों ने इतिहास देखा हुआ है। हमें फोकस करना है, हमें इन सारी चीजों पे फोकस नहीं करना। मैं तो इनसे सवाल कर रहा था कि आज दिल्ली में त्राहिमाम है, बिजली वही आपसे वो सवाल कर रहे हैं कि 27 साल तो मैंने कहा, चलिए 5 साल के कामकाज के बारे में ही ब्यौरा ले लेते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि गुजरात मॉडल के नाम से, गुजरात मॉडल को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती रही हैं सैयद यासिर जिलानी साहब, और दूसरी रियासतें भी ये कहा जाता रहा है कि दूसरी रियासतें गुजरात मॉडल पर अमल पैरा होने की कोशिश करती हैं। राकेश साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेहसाना पर इतना आम आदमी पार्टी का जोर क्यों है? मेहसाना पर नहीं है, इससे पहले भरूच में किया था, उससे पहले अहमदाबाद में किया था, सूरत में किया था, नॉर्थ गुजरात में किया था। अल्टीमेटली मेहसाना भी गुजरात का पार्ट ही है, तो एक साथ तो पूरे गुजरात में जा नहीं सकते। आज मेहसाना किया है, पहले सूरत में किया था, उससे पहले अहमदाबाद में किया था, राजकोट में किया था, सौराष्ट्र का जो सेंटर है। मेहसाना से हार्दिक पटेल का जो कनेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है? आम आदमी पार्टी इसे कैसे देखती है? एक लास्ट कमेंट। पार्टी उसको ये तरीके से देखती है कि एक आंदोलन की हत्या करके, जो इतने सारे लोगों की उम्मीद का एक कारण बना था, उसकी हत्या करके अगर भाजपा उसको हाईजैक कर रही है, खरीद कर रही है, तो गुजरात की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है, उसका हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारी लड़ाई मुद्दों की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, बेरोजगारी की है, महंगाई है, भ्रष्टाचार की है, और इस मुद्दे पर जनता हमारे साथ है। हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हैं सैयद यासिर जिलानी साहब। खरीद फरोख्त का भी इल्जाम अभी लगाया आम आदमी पार्टी ने, तो क्या हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में कुछ कर पाएंगे? देखिए, हार्दिक पटेल एक युवा नेता है, पाटीदार नेता है। अपने स्वेच्छा से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, और जिस दिन वो बने थे उन्होंने कहा कि मैं एक सिपाही बन के काम करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि कार्यकर्ता जब जुड़ता है, कोई भी हो, किसी स्तर का भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थित होके, समर्थन के साथ, अपने
पूरे ताकत के साथ अपनी पूरी जो उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है उसके साथ काम करता है। उनका सबने तो स्वागत ये किया अभी है। की बातें थी, लेकिन पहले की आगे- बातें भी नाजरीन की जहन नशी हैं कि हार्दिक पटेल पहले भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कुछ कहते रहते थे, इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि क्या खरीदो फरोख्त तो नहीं किया गया। बहरहाल इस वक्त चुनाव की गहमा गहमी जारी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब जुड़ने के लिए, राकेश हिरपारा साहब जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।